बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास फर्स्ट हिंदी रिमझिम का चैप्टर 9 जिसका नाम है बंदर और गिलहरी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बंदर और गिलहरी, इसमें बंदर और गिलहरी की छोटी सी कहानी बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो इसमें देखिए एक बंदर है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है आराम से पैर फैलाकर। उसकी पूंछ इतनी लंबी है, नीचे तक गई है यहाँ तक। और गिलहरी नीचे खेल रही थी, उछल कूद रही थी। तो उसे अचानक से झूले की तरह कोई चीज़ दिखाई दी। उसने सोचा, लाओ झूला झूल लेते हैं। वो झूला झूलने लगी। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ऊपर से बंदर जो बैठा था वो बोला, अरे गिलहरी बहन, ये क्या कर रही हो? मुझे तो गुदगुदी हो रही है। गिलहरी बोली, क्या बोलती है गिलहरी? अरे बंदर भैया, तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। यह कहते हुए वो दौड़ते हुए पेड़ पर चढ़ गई। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ गप्पे लिखे हैं। बंदर की पूंछ लंबी थी। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। हालांकि बंदर की पूंछ इतनी लंबी नहीं होती सड़क की तरह, लेकिन इसको इतना लंबा बता दिया गया है कि जैसे सड़क थी। फिर दूसरा है, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे झाड़ी। हम यहाँ पर झाड़ी लिख देते हैं क्योंकि झाड़ी जो होता है वो बहुत घना होता है। जैसे सड़क बहुत लंबा होता है, हम लोग पता नहीं समझ नहीं पाते हैं कि ये सड़क कहाँ तक गई है। उसी तरह से ये झाड़ी भी बहुत घना होता है। अगर उसमें कोई छिप जाता है तो जल्दी मिल नहीं सकता। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं झाड़ी। झाड़ी, तो ये हो गया झाड़ी। और नेक्स्ट क्या है? भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, क्या मोटा होता है? हाथी मोटा होता है ना। तो जैसे हाथी की तरह भालू भी बहुत मोटा था। फिर नेक्स्ट क्या है? ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। जैसे पहाड़ बहुत ऊंचा होता है ना, उसी तरह से पहाड़ की तरह ऊंट इतना ऊंचा था। लोग इसमें ऊंचा बता रहे हैं, इसमें चीज़ों को बढ़ा के बता रहे हैं। चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे, छोटा क्या होता है? चींटी। तो चींटी की तरह वो बहुत छोटी थी। चींटी। फिर आगे, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे, टेढ़ी क्या होती है? जलेबी। जलेबी कितनी टेढ़ी होती है? कभी खाए हो ना? जलेबी तो खाए हो। तो जलेबी बहुत टेढ़ी होती है। जलेबी, जलेबी की तरह उसकी पूंछ टेढ़ी थी। फिर आगे हम देखते हैं, कोयल की आवाज़ या बोली। कोयल की बोली, मीठी थी, इतनी मीठी थी। फिर यहाँ पर भी
सहज। बहुत मीठी थी उसकी आवाज़। फिर गुदगुदी, इसमें लिखा हुआ कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? गुदगुदी आपको भी लगती होगी ना। अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। तो ये आप करिए, अपने आसपास के बच्चों से गुदगुदी करिए, देखिए कैसा लगता है। क्या करोगे? यहाँ पर क्या लिखा है, क्या करोगे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या करोगी? करके दिखाओ। रुमाल से आप क्या क्या कर सकते हैं। रुमाल से आप अगर धूप में जा रहे हैं तो अपने सिर पर रख के धूप से बच सकते हैं। और रुमाल से क्या करते हैं, रुमाल से आँख बंद करके, आँख बंद करने वाला खेल खेल सकते हैं, तो आप धूप से इसमें बच सकते हैं, ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आँख बंद करके खेल खेलने वाला होता है उसको खेल खेल सकते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप पसीना भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में पेंसिल से, और आप खाना खा रहे हैं तो हाथ भी पोंछ सकते हैं। रुमाल से खाना खाने के बाद हाथ गीला होता है उसको पोंछ सकते हैं। पेंसिल से आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल से आप चित्र बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं। पेंसिल से लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना है, लिखने का काम कर सकते हैं। और खुद से क्या कर सकते हैं, आप कॉपी में लाइन खींच सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, कॉपी के पेज को डिवाइड कर सकते हैं आधा आधा। जैसे एक पेज है, इसको आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं, इस साइड से इस साइड से। तो इस तरह से हम फूटा का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो क्या क्या खाते हो, दूध भात खाते हो, संतरा, केला। इनके अलावा क्या खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, और क्या खाते हो, चाय पीते हो, अनार खाते हो, और क्या, और बहुत सारी चीज़ें खाते हो। फिर पकौड़ी खाते हो। और जो जो आप खाते हो इसमें लिख सकते हो, जितना आपको समझ में आता है उतना लिख सकते हो इसमें जो जो खाते हो। फिर गिलहरी क्या क्या खा लेती है, तो गिलहरी क्या क्या खा लेती है, गिलहरी को अखरोट पसंद है। गिलहरी अखरोट खाती है, अखरोट। और क्या खाती है, मूंगफली खाती है। और क्या खाती है, मूंगफली खाती है, और काजू खाती है। ये सारा जो है गिलहरी का फेवरेट फूड है। काजू और बादाम खाती है, ये सारा गिलहरी का भोजन होता है, बादाम। और फिर आगे हम देखते हैं बंदर क्या क्या खा लेता है। बंदर क्या क्या खा लेता है, आप रोटी दोगे तो खा लेगा रोटी। फिर उसके बाद में बंदर को ब्रेड दोगे वो भी खा लेगा, ब्रेड भी खा लेगा। और क्या खा लेगा बंदर, आम खा लेगा, आम खा लेगा, और चिप्स खा लेगा। ये सारी चीज़ें बंदर खा लेता है। बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट भी खा लेगा बंदर को देंगे। बहुत सारी चीज़ें बंदर खा लेता है, जैसे हम लोग खाते हैं, खा लेता है, बिस्किट भी खा लेता है। ये हो गया। उसके आगे कौन कौन, क्या लिखा है, कौन कौन। मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। ये बोल रहा मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता है, आप बताइए जानवरों में कौन कौन, ये सारे जानवर हैं, इसमें से कौन कौन उछल कूद करता है और कौन कौन नहीं करता है। तो चलो देखते हैं, पहले इसमें से चेक कर लेते हैं कौन कौन उछल कूद करता है। क्या शेर उछल कूद करता है, नहीं, शेर उछल कूद नहीं करता। और कुत्ता करता है, हाँ, कुत्ता उछल कूद करता है। फिर ऊँट उछल कूद करता है क्या, ऊँट उछल कूद नहीं करता। गाय उछल कूद
करती है क्या? नहीं, गाय उछल कूद नहीं करती। हाथी भी नहीं करती। अगर हाथी उछलने लगेगी तो ये पूरी ज़मीन हिल जाएगी। हाथी उछल कूद नहीं करते। और गिलहरी तो करती है। अभी बंदर के ऊपर जब पेड़ पर बैठा था तो नीचे गिलहरी उछल कूद कर रही थी। बिल्ली भी तो करती है घर में सबके। फिर चूहा भी उछल कूद मचाया रहता है। क्या गधा उछल कूद करता है? नहीं, गधा उछल कूद नहीं करता। तो अब हम चेक कर लेते हैं कौन कौन जो उछल कूद करते हैं। कुत्ता, चूहा, बिल्ली और गिलहरी। तो ऊपर देखते हैं इसमें से। ऊपर भी तो लिखा है खरगोश। तो यहाँ पर खरगोश वाला इस वाले में लिख देंगे, इस वाले में लिख देंगे खरगोश उछल कूद करता है। बिल्ली करती है, चूहा करता है, कुत्ता करता है और गिलहरी। ये सारा इस वाले में लिखना है। उसके बाद में जितना बच रहा है उसको इस वाले में लिखना है। इस वाला देख लेते हैं इस वाले में किसको लिखना है। तो इस वाले में गाय नहीं करती, उछल कूद नहीं करते हैं जो लोग को लिखना है। तो गाय उछल कूद नहीं करती है, तो गाय को लिखना है इसमें। और कौन? फिर शेर को लिखना है, फिर गधे को लिखना है, फिर हाथी को लिखना है और ऊँट को इस वाले कॉलम में लिखना है। तो ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा अपनी बुक में। और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।